हेलो। उड़ान करियर पॉइंट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार अपने देखो थर्ड क्लास लेके चल रहे हैं आज। थर्ड क्लास जिसमें डायरेक्शन की है। तो आपके सामने अपने पास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि वो अपने पास में किस हिसाब से क्या प्रश्न पूछा गया है। देखो ऐसे प्रश्न होते हैं वो एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा क्या होती है, संभावना होती है। और उन्हीं प्रश्नों को अपन क्या करते हैं, दोहराने की कोशिश करते हैं, बार बार इन्हीं चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को इस चीज़ के बारे में पता करते हैं। देखते हैं, देखो अपने पास में क्या दिया गया है कि दीपक घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। यानी आपको इस चीज में विशेष आपको पता है कि ऊपर ऊपर की जो दिशा होती है वो हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर। और नीचे नीचे की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं अपन दक्षिण। और ये जो दिशा होती है इसको बोला जाता है पूर्व। और ये जो दिशा होती है उसको बोला जाता है पश्चिम दिशा बोला जाता है। कौन सी दिशा बोलते हैं, पश्चिम दिशा बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, ये इसका मेन बीच का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और इसी सेंटर के अकॉर्डिंग अपन इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, दीपक अपने घर से 15 किलोमीटर अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। यानी दीपक का घर है ये यहाँ पे है, ये इसका क्या है, घर है। यानी ये दीपक का क्या है, घर है। ये दीपक का यहाँ पे क्या है, घर है। और ये घर से किस साइड की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। मान लो कि ये यहाँ पे आ गए, ये उत्तर दिशा की ओर आ गए। और कितना किलोमीटर चल रहा है, ये 15 किलोमीटर चल गया है। ये हो गया इसका 15 किलोमीटर का आंसर। यानी 15 किलोमीटर हो गया। बात क्लियर हो गई। फिर कह रहा है उत्तर की तरफ है चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस साइड की ओर मुड़ेगा, इस साइड की ओर मुड़ेगा, क्योंकि वो इस साइड में जा रहा है तो वो इस साइड की ओर मुड़ जाएगा। तो यानी बाईं ओर, यानी ये हो गया बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ गया। और उस 5 किलोमीटर तय करता है। यानी ये दूरी मैं थोड़ी ज़्यादा ले ली है और अपने को इतनी ही लेनी है। ठीक है ना, कितना चला, 5 किलोमीटर। यानी ये हो गया 5 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ता है और उसके बाद 5 किलोमीटर तय किया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। किधर की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया। तो दक्षिण दिशा किधर की ओर है, नीचे की ओर। दक्षिण की ओर मुड़ गया और 15 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक गया। तो यानी ये 15 किलोमीटर चला यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे आ गया 15 किलोमीटर चला और यहाँ पे आकर के वो क्या हो गया, रुक गया, रुक गया। मंजिल जल्दी पहुंचने के क्रम में दीपक के दिशा का चयन उसके घर के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो घर के हिसाब से वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। देखो घर है तो ये तो घर हो गया उसका। और घर के हिसाब से वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो इसका अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा आंसर अपना इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी वो पूछा है भाई घर के दिशा में, देखो घर के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो घर तो ये है और घर के हिसाब से वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस चीज का आंसर क्लियर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न इसका क्या आता है। देखो एक घड़ी में 3:30 बजे, कितने बजे हैं अभी, 3:30 बजे। देखो अपन यहाँ पे घड़ी बनाते हैं। ठीक है। देखो ये अपने पास में एक घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई। इसमें ऊपर ही ऊपर 12 बजते हैं, नीचे 6 बजेंगे, इधर 3 बजते हैं, इधर 9 बजेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे चार, और यहाँ पे पाँच, यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ये अपने पास में घड़ी हो गई। ये अपने पास में क्या हो गई, घड़ी हो गई। अब अपने पूछा है कि 3:30 बजे, एक घड़ी में 3:30। तो देखो 3:30, एक घड़ी में अपने को क्या बताना है, 3:30। तो यानी घड़ी के जो घंटे की सुई 3:30 बताना है, सॉरी कितना बताना है अपने को, 3:30।
तो 3.5 रहेगा, तो घड़ी की जो घंटे की सुई रहेगी वो 3 और 4 के बीच में रहती है, और जो मिनट की सुई रहेगी वो बिल्कुल फिक्स कितने बजे, 6 बजते रहती है। अगर मिनट का कांटा उत्तर पूर्व की तरफ है, मिनट का कांटा, ये मिनट का कांटा है, और ये किसका कांटा है, घंटे का, और ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर, नीचे वाली है दक्षिण, ये दिशा हो गई पूर्व, और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। क्लियर बात हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मिनट का कांटा उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रहा है, यानी ये घड़ी को अपन घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो मान लो कि मिनट का कांटा है ये 2 बजे, मान लो यहां पे, देखो दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें जो मिनट का कांटा अपने को दिया जाता है वो देख लेते हैं। देखो, यानी ये मिनट का कांटा है, ये मान लेते हैं 2 बजे, ये हो गया मिनट का कांटा। अब देखो, मिनट का कांटा होगा, मिनट का कांटा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है, ये जो दिशा हो गई, इनके बीच की कौन सी दिशा है, ये उत्तर है, और ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई, पूर्व है। तो घंटे का कांटा किस की तरफ इशारा करेगा, तो देखो इनके बीच में कितने का गैप है, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 2.5 अक्षर का गैप है, तो इसके बीच में भी कितने अक्षर का गैप कर दो, देखो 1 अक्षर, 2 अक्षर और 2.5 अक्षर, तो यानी यहाँ पे कौन सा कांटा हो जाएगा अपना, मिनट, घंटे का कांटा हो जाएगा, कौन सा, घंटे का ये कांटा। जितना गैप इसके बीच में है उतना ही गैप इसके बीच में करो, तो ये जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारी एग्जामों में इसके बारे में क्या कर सकते हैं, अपने से पूछ सकते हैं। तो इसके बाद में अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, उन चीजों से ध्यान रखना। एक मत्स्य नौका 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थिर जल में चलती है, 5 किलोमीटर, यानी कहने को मतलब अपने को दक्षिण दिशा, यानी अपने को मैंने यहां पे लिख दिया, ये हो गई उत्तर दिशा, और नीचे नीचे कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण, और इस दिशा को अपन मान लेते हैं पूर्व, और ये दिशा अपनी कौन सी हो गई, पश्चिम, और यहां से बीच से चलना वो प्रारंभ करता है। देखो, एक मत्स्य नौका 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थिर जल में चलती है, यानी जल है वो क्या है, शांत है, और स्थिर जल में चल रही है, तो यानी यहां से यहां तक आ गई, वो कितने किलोमीटर आ गई बेटा, 5 किलोमीटर आ गई, कितने किलोमीटर आ गई, 5 किलोमीटर, यानी नौका है वो कितने किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, 5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, ठीक है, कितने किलोमीटर तक आ गई है, 5 किलोमीटर तक आ गई है। अब देखो, दक्षिण में स्थिर जल में चलती है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है, अब वह फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, यानी इस साइड में मुड़ गई, और कितने चली है, ये 5 किलोमीटर चली है। क्लियर बात हो गई, कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चलती है। और फिर देखो, पूर्व की ओर मुड़ती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, सॉरी, कितने, पूर्व की ओर मुड़ती है और कितने किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर से चलती है। तो इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, और कितने किलोमीटर चल रही है, ये 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह ऊपर की ओर, यानी उत्तर ऊपर है, तो फिर वह किस साइड की ओर चलती है, उत्तर की ओर, और कितने किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। देखो कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलेगी, 5, यानी यहाँ पे आ गई, तो ये हो गई 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर, और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती, यानी इस साइड में तो जा ही रही थी वो, और इस साइड में मुड़ गई अब, तो कितने किलोमीटर, देखो दाईं ओर ये हो गया, तो कितनी किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, और ये हो गया 10 किलोमीटर, यानी ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, यानी यहां पे आ गया। अब पूछ रहा है 10 किलोमीटर चलती है, नाव अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अब किस स्थिति में है,
तो प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभ में मान लो कि नाव यहां से चली थी भैया, नाव यहां से चली थी, तो आप एक चीज सोच के देखो कि ये जो पॉइंट है, बिंदु है अपना, ध्यान से देखना इस चीज को, यानी यहां से ये जो दूरी बनती है अपनी, ये 8 है, तो ये भी कितनी बनेगी, 8 किलोमीटर बनती है कि नहीं बनती है, ये 8 किलोमीटर हो गई, ये कितनी हो गई, 10। यानी यहां से लेकर के यहां से अपने को टोटल दूरी बतानी है, तो ये कितनी हो गई, 18 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो आप बता दो प्रारंभिक स्थिति से वह 18 किलोमीटर, और कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को कौन सा प्रश्न निकालना है, ये प्रश्न अपने को सोल्व करना है। तो इससे आगे देखते हैं अपन, देखो नेक्स्ट, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आगे वाला देखते हैं। देखो आगे क्या दिए गए, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मानो कि मैं यहां पे नोटेबल कर रहे हैं इस चीज को कि दो व्यक्ति हैं, ये एक बिंदु हो गया, ये एक क्या है, बिंदु है, ठीक है। और इसके ऊपर जो दिशा होती है उसको मैंने लिख दिया उत्तर, नीचे की जो दिशा है उसको मैंने लिख दिया दक्षिण, और ये जो दिशा होती है इसको मैंने लिख दिया पूर्व, और ये जो दिशा होती है इसको मैंने लिख दिया पश्चिम दिशा। क्लियर बात हो गई। तो देखो अपने को क्या किया गया, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, कि यानी यहां से दो व्यक्ति चलेंगे, कितने व्यक्ति चलेंगे, दो व्यक्ति अपने यहां से चलते हैं। देखो दो व्यक्ति कौन कौन चलेगा, एक तो यहां से ए चल रहा है, और एक यहां से क्या चल रहा है, बी। दो व्यक्ति आपस में यहां से चलेंगे। मैंने बीच में गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि हो सकता है कि वो दक्षिण की ओर जाएं, हो सकता है वो उत्तर की ओर जाएं, किस दिशा में जाएंगे इसलिए ध्यान से देखना। दो व्यक्ति हैं और यहां से वो चलना प्रारंभ करते हैं, एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ए 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ए है। देखो थोड़ा सा अपने मिस्टेक कर देते हैं इस चीज से, ठीक है। कैसे कि मैं ए इस साइड में लिख देता हूँ और बी इस साइड में लिख देता हूँ। क्यों क्यों इसलिए कह रहा है क्योंकि ए है वो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, 15 किलोमीटर। और यहाँ पे कौन आ गया, अब ए आ गया। जहां जहां ए पहुंचता है वहां वहां पे उनका नाम लिख लो। 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब ये किधर की ओर, देखो ए है वो कहाँ आ गया, दक्षिण की ओर मुड़ेगा, और कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। यानी ये कितने किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर चल पड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। इसी समय बी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, और इसी समय बी कौन सी दिशा की ओर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है, और कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। क्यों, क्योंकि बी तो यही है भैया, चला थोड़ी है। देखो बी है वो दक्षिण दिशा की ओर कितने 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, देखो ऐसे जा रहा है, तो बाईं ओर किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, तो वो बाईं ओर मुड़कर के कितने किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है। यहां से वो बाईं ओर मुड़ गया और कितने किलोमीटर चल गया, 25 किलोमीटर चल गया। सोचो कितने किलोमीटर चल गया, 25 किलोमीटर चलता है। अब बी ए के सापेक्ष में किस स्थिति में है, बी है वो ए के सापेक्ष, भाई ए तो यहाँ पे है और बी कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, और दोनों की दूरी देखो 25 किलोमीटर तय की थी, 15 किलोमीटर तो यही हो गई भाई। ये जो दूरी है वो अपने पास में कितने किलोमीटर की हो गई, 15 किलोमीटर की होगी। देखो ये जो दूरी है, ये यहाँ से ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 15 हो गई, क्योंकि 15 ऊपर है 15 नीचे हो गई, और ये दूरी कितनी बच गई अपने को, 10 किलोमीटर बच गई। ए यहाँ है और बी क्या है, यहाँ है, तो ए के सापेक्ष बी कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। देखो बी ए के सापेक्ष, बी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो बी है वो ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में हो गया। कितनी किलोमीटर दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बी ए के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है। कितने किलोमीटर पर है, 10 किलोमीटर पर। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये आंसर क्या करना है, क्लियर करना है। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं, देखो अपने पास में क्या आता है नेक्स्ट पर्सन। देखो एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 20 मीटर की दूरी
पर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, और वहां से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? अपने को अब की बार दूरी भी पूछा है और क्या पूछा है, दिशा भी पूछी गई है। देखो अभी अपन करेंगे तो अपने पास में सबसे ऊपरी ऊपर दिशा होती है, वो मैंने आपको बताया कौन सी दिशा होती है, उत्तर, और नीचे नीचे की जो दिशा होती है उसको अपन बोलते हैं दक्षिण। ये इसका बीच का पॉइंट मान लेते हैं। और ये जो दिशा होगी ये आपको बताया कि कौन सी दिशा पूर्व, और ये जो दिशा होती है ये आपको बताया कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। इस प्रकार से अपन इसको नोटेबल करते हैं। देखते जरा, देखो आगे आपको। देखो अब जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है अपने को उसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, चलना है। जैसा जैसा ये बोलता जाएगा वैसा वैसा अपन इसमें करते जाएंगे। देखो एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 20 मीटर की दूरी चलता है, यानी वो एक व्यक्ति है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की तरफ चलता है, और कितने मीटर चलता है, वो 20 मीटर चलता है। यानी कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। ठीक है, दूरी चलता है। फिर वह दाएं मुड़े जाता है, यानी उत्तर से चलेगा तो दाएं इस साइड में मुड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यानी ये हो गया दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। कितने मीटर चला भैया, 3 मीटर यहां से चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं को मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा, और कितने मीटर चलता है बेटा, 4 मीटर चलता है। थोड़ा सा ज्यादा कर देना, इससे 4 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर चलता है। अब और वह वहां से पूर्व की ओर, और वहां से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, और ये यहाँ पे क्या है, मीटर है। ये याद रखना, इस चीज को क्या है, मीटर है। ठीक है ना, ये गलती से लिख दिया गया है, इस चीज से याद रखना, इस चीज को थोड़ा सा सोचना कि और वहां से वह पूर्व की ओर 4 मीटर चलता है। पूर्व की ओर कितने मीटर चलेगा, 4 मीटर। यानी ये हो गया इसका 4 मीटर। कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, वो पूर्व दिशा की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति में किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो पहले तो इस चीज के बारे में अपन देखते हैं कि सर ये है क्या, बना क्या है। तो प्रारंभिक स्थिति में, वो प्रारंभिक स्थिति ये है, यानी प्रारंभिक स्थिति ये हो उसकी प्रारंभिक स्थिति। अब प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पे है कौन, एक व्यक्ति है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ से अगर अपन इसको देखेंगे ऐसे, तो ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है। तो पहले तो मीटर क्लियर ही हो गया कि कौन सी दिशा होती है बेटा, उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है। बात ये तो क्लियर हो गई। अब देखो उत्तर पूर्व एक ही ऑप्शन में है अपने पास में, वैसे भी आप टिक कर सकते हो कि ये इसका क्या आना चाहिए, आंसर है आना चाहिए। लेकिन अभी देख लेते हैं। अभी देखो दूसरी चीज, यहां से अपने को 4 किलोमीटर ये है और 3 किलोमीटर ये है, ये दूरी। और देखो ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3। ये टोटल कितनी हो जाएगी, 7। और ये टोटल कितनी हो जाएगी, 24। ये टोटल कितनी हो जाएगी, 24। और ये कितनी हो गई, 7। अब अपने को क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है, ये निकालना है, ये दूरी। तो ये दूरी अपनी कितनी आएगी, यही अपने को क्या करना है, पता करना है। तो देखो के बराबर मैंने आपको बताया था, के बराबर क्या होता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। तो देखो लंब का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर भी है, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आ गया कि, अब देखो 24 का स्क्वायर कितना, अड़तालीस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो इनको अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो देखो 9 और 6 कितने होते हैं, 15।
7 और 4 11 और एक कितने होते हैं 12, 5 और एक कितने होते हैं 6। तो ये कितने आ गए 625। और 625 किसका रूट होता है बेटा 25 का रूट होता है। किसका रूट होता है 25 का। तो ये जो दूरी आई ये कितने किलोमीटर की आ जाएगी 25 मीटर की दूरी आ जाएगी। तो याद रखना ये अपने पास में दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर अपने को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न है ये अपने को इस प्रकार से क्या करना है सोल्व करना है। इसके आगे देखते हैं देखो अपने नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या आता है। देखो कर्ण 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यात्रा करता है। तो वही है भाई अपन ने लिख लो अपना क्या करना है ऊपर ऊपर उत्तर लिख दो नीचे नीचे कौन सा लिख देंगे दक्षिण। इधर कौन सी दिशा आ जाएगी पूर्व दिशा आ जाएगी और ये कौन सी दिशा आ जाएगी अपने पास में पश्चिम। ये इसका मेन सेंटर बिंदु हो गया। ठीक है देखो अभी क्या करते हैं कर्ण 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यात्रा करता है। तो ये कर्ण है ये 20 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर जाता है। तो ये हो गई दूरी उसकी 20 किलोमीटर। क्या हो गई 20 किलोमीटर हो गई यात्रा करता है। और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चलता है बाईं ओर ऐसे जा रहा है नीचे। तो बायां अपना ये है तो इस साइड की ओर चलेगा। तो कितने किलोमीटर चलेगा भैया 35 किलोमीटर यानी इससे ज़्यादा ही चला है। तो ये हो गया 35 किलोमीटर चलता है 35 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह कितनी ओर मुड़ता है बाईं ओर। और कितना चलता है बाईं ओर। फिर यहाँ आ गया कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर चलता है और यात्रा करता है। कारण अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो उसका मूल स्थान तो यही था भाई ये कौन सा स्थान है उसका मूल स्थान है। अभी कहाँ है वो यहाँ है। कौन है करण। करण कहाँ है यहाँ पे है। और अपने मूल स्थान से वह कौन सी कितनी दूरी पर है। तो बेटा 35 किलोमीटर की दूरी पर है। निश्चित बात है ये 35 है तो ये भी कितनी हो गई 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। तो ये अपना कौन सा प्रश्न हो गया 7वां। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से बड़ा प्रश्न भी लग रहा है और अच्छा प्रश्न भी है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं देखो क्या पूछा गया है क्या नहीं इस प्रश्न में। तो वही है अपना तो दिशा तो नोट कर दो। तो ऊपरी ऊपर कौन सी दिशा हो गई उत्तर। नीचे कौन सी दिशा हो गई दक्षिण। ये इसका मेन पॉइंट हो गया बीच का। ये जो दिशा है ये कौन सी है पूर्व। और ये जो दिशा है वो कौन सी कर दो पश्चिम दिशा हो गई। क्लियर हो गई यहाँ तक की तो बात है अपनी क्लियर। इसके बाद में देखते हैं देखो अमित का मुख उत्तर दिशा की ओर यानी अमित है वो पहले से ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले से ही क्या करके खड़ा है उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी अमित है वो पहले से ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और वह अपने दाईं ओर का मतलब है ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है तुरंत यानी 90 डिग्री का कोण। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। क्लियर बात हो गई। ये कितने डिग्री का कोण हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखो तुरंत वह 90 डिग्री मुड़ता है और उस दिशा में 50 मीटर चलता है। यानी इस दिशा में मुड़ता है 90 डिग्री और कितने मीटर चलता है वो यहाँ पे आ जाता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है 50 मीटर की दूरी तय करता है। बात आई समझ में। मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और उस दिशा में 50 मीटर चलता है। यानी वो कौन सी दिशा में मुड़ रहा है दक्षिण दिशा की ओर मुड़ रहा है और कितने मीटर चल रहा है वो 50 मीटर चल रहा है। यानी यहाँ से वो 50 मीटर चल रहा है। कितने मीटर चल रहा है 50 मीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। वह फिर क्या मुड़ता है दाईं ओर। देखो ऐसे है। अब किस साइड में मुड़ेगा इस साइड में मुड़ेगा ना। इस साइड में मुड़ेगा तो दाईं बाईं हो जाएगा। इस साइड में मुड़ेगा तो दाईं ओर। तो वह दाईं ओर मुड़ता है। देखो 50 मीटर चलता है। देखो सबसे पहले उत्तर है 90 डिग्री मुड़ गया और उस दिशा में वो 50 मीटर चलता है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना 50 मीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और उस दिशा में 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ा तो यानी इस दिशा में कितना चलेगा 50 मीटर चला। कितने मीटर चल गया 50 मीटर चलता है। यानी उस दिशा में वह कितना चला 50 मीटर चला। और वहां से वह
उत्तर की तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है, और वह वहां से उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और कितना चलता है बेटा, 50 मीटर चलता है। तो ये भी कितना हो गया, 50 मीटर। अब वो वापिस यहीं पहुंच गया, 50 मीटर चलता है। अब अमित अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? तो मूल स्थान से किस दिशा में है? वो मूल स्थान भी खड़ा है। कहाँ खड़ा है? मूल स्थान भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्थान तो यही था, वापिस यहीं पहुंच गया, तो यही तो है उसका मूल स्थान। ठीक है ना? तो यानी कौन कहाँ पे खड़ा है? वो मूल स्थान पे ही खड़ा है, वहीं पे आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है, अगले ने दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। रमेश पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है। आपसे रिक्वेस्ट इस चीज से है, देखो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया अपने पास में पूर्व, और ये हो गया अपने पास में पश्चिम। आपको नोटेबल कर लेना है ये, जहां भी जाओगे वहीं। देखो रमेश पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है, यानी ये पूर्व की ओर रमेश चला 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलता है? 30 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चल गया वो? 30 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर घूमता है, फिर वह दाएं ओर घूमता है, तो दाएं ओर नीचे की ओर घूमेगा, और 40 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 40। ये हो गया भाई, यहां आ गया 40 किलोमीटर। कितना घूमता है? 40 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की किस दिशा और कितनी दूरी पर है, ज्ञात करना है अपने को। ये उसका है प्रारंभिक बिंदु, और ये उसका अंतिम बिंदु, दोनों चीजें। अब यहां से देखो कि वो कौन सी दिशा में है। तो यहां से वो कौन सी दिशा में आ रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। और कितनी दूरी पर है? तो दूरी भी ज्ञात करनी है भैया अपने को, कितनी दूरी पर है। तो देखो भाई वो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, तो अपने को क्या निकालना है? इसका कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण बराबर मैंने आपको क्या बताया था? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के बराबर कितना हो गया? लंब, लंब कितना है याद रख लेना, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। के बराबर कितना हो जाएगा? देखो दे देना, देखो 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600 हो जाएगा, प्लस 900 हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। और 2500 का कितना का रूट होता है? 50 का रूट होता है। तो ये जो दूरी है, ये इसकी कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो दूरी पूछे तो अपने पास में कितनी? 50 किलोमीटर है। और दिशा पूछे तो दिशा अपनी दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो देखो कौन सा है ऑप्शन इसमें? 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो चौथा ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, देखो नेक्स्ट ऑप्शन इसका, देखो अर्जुन का मुख दक्षिण दिशा की ओर, कोई प्रश्न आ गया। देखो यहां से अपन लिख लेते हैं, ये उत्तर है, ये हो गया दक्षिण, ये इसका बीच का बिंदु है, ये हो गया अपने पास में पूर्व, और ये हो गया अपने पास में पश्चिम। दोनों ऑप्शन हो गए। देखो अर्जुन का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, किस साइड की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। ये है इसका मुख, ये इसका क्या है? मुख है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। यहाँ पे खड़ा है वो, मुख है उसका दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ पे खड़ा है। कौन खड़ा है? अर्जुन। ए लिख देता हूं, अर्जुन खड़ा है। फिर वह अपने 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, 45 डिग्री दाएं, ऐसे खड़ा है। पानी भर गया। देखो अब अपने को क्या बताना है इस चीज से आगे, नोटेबल करना। 45 डिग्री अंश पे घूमता है, 45 डिग्री, थोड़ा सा घूमता है, यानी 90 डिग्री का आधा इस साइड में। ये कोण हो गया इनके बीच का, यानी ये इस साइड में तो मुंह करके खड़ा ही था, और ये कोण बन गया इनका कितने डिग्री का? 45
डिग्री। अब देखो यहाँ पे मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, यानी यहां से वो मुड़ा और कितना मीटर चल गया, 50 मीटर चला, यहाँ पे आ गया 50 मीटर चला। फिर वह उत्तर पश्चिम में 50 मीटर चलता है, यानी यहां पे आ गया वो दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब वो कह रहा है कि वापस मुड़ता है और यहाँ से किस साइड की ओर जाता है, इस साइड से। अब यहाँ पे आ गया तो वापस कितना चला, 50 मीटर, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा यही है तो चलता है। और वहां से वह 50 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी यहां से वह 50 मीटर किस साइड की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है। तो यानी ये हो गया 50 मीटर जाता है। अर्जुन अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो मूल स्थान तो यही है उसका, और दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो वह अपने कौन सी दिशा में है, मूल दिशा से पश्चिम दिशा में है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अपन, ये अच्छा क्वेश्चन आता है यार, ऐसा प्रश्न है ये, मैंने आपको काफी एग्जामों में देखा है ऐसा प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऊपरी ऊपर की उत्तर दिशा हो गई, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये जो दिशा होती है इसको बोल देते हैं अपन पूर्व, और ये जो दिशा होती है इसको बोल देते हैं अपने पश्चिम दिशा। क्लियर बात हो गई। इस चीज से अपने को देखो बहुत बढ़िया तरीके से अपने को बेनिफिट है इस चीज से। प्रश्न देखते हैं। देखो, एक धावक 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ता है। एक धावक है, वह 4 किलोमीटर की साइड की ओर दौड़ रहा है, उत्तर की ओर दौड़ रहा है। यानी यहां से उसने दौड़ना स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। धावक है, 4 किलोमीटर आ गया, उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। एक धावक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कहाँ दौड़ रहा है, वो उत्तर की तरफ दौड़ता है। फिर वह है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। 3 किलोमीटर किधर है, अरे पूर्व की ओर। 3 किलोमीटर की साइड की ओर, पूर्व की ओर। तो यहां से देखो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व, फिर पूर्व 3 किलोमीटर, क्या कर दो इसको, पूर्व। यानी यहाँ आ गया 3 किलोमीटर, क्या आ गया, पूर्व की ओर आ गया। अब यहाँ आ गया वो पूर्व। फिर 9 किलोमीटर दक्षिण, फिर 9 किलोमीटर चला गया वो कौन सी दिशा में बेटा, दक्षिण दिशा में। कितने किलोमीटर आ गया, 9 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे आ गया 9 किलोमीटर दक्षिण, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ से वो 10 किलोमीटर की साइड की ओर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में। भी यहाँ पे आ गया पश्चिम में। और 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ता है, और यहाँ से वह 5 किलोमीटर कहाँ दौड़ रहा है, उत्तर की ओर। यहाँ आ गया, मान लो कि ये हो गया 5 किलोमीटर। क्लियर बात हो गई। उत्तर की ओर दौड़ता है, तो वह है अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में अब कहाँ है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपसे, आपको दूसरा पेन ले लेते हैं, इस चीज में कलर डिवाइडेशन कर लेते हैं। देखो आपको मेरे को एक बात बताओ, यहां से ये जो दूरी थी इसकी, ये कितनी थी भाई, ये 3 है तो ये भी कितनी हो गई, 3। क्लियर बात हो गई। यहां से ये दूरी नोटेबल कर लो इस प्रकार से, ये 3 है तो ये भी कितनी हो गई भैया, 3 ही हो गई ना, ठीक है ना। 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर है। ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो गई, 4। और ये कितनी हो गई फिर, 5, 5 और 4 कितनी हो गई, 9। देखो ये 3 है तो यहाँ पे कितनी बच गई बेटा, 7 बच गई। कितनी बच गई, 7। तो अपना मूल स्थान उसका ये था, और मूल स्थान से वह कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 7 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये 7 है भाई। अरे यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, 3 ये हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यानी यहाँ से वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो शुरुआती स्थान के 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही अपना इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो
मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे अपने को क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अभी इन्हीं प्रश्नों के आधार पे अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो आगे चलते रहेंगे और इसी प्रकार से अपने को इसमें आगे ही आगे अपने को पूरा विवरण अपने को करते रहना। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या आता है। अपने को दिया गया है कि दो फुटबॉल के खिलाड़ी ए और बी समान स्थान से शुरुआत करते हैं। दो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ए और बी। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तर, ऊपरी ऊपर दिशा में मैंने क्या लिखा, उत्तर। नीचे नीचे दिशा में मैंने लिख दिया दक्षिण। और ये जो दिशा हो गई इसको बोल दिया मैंने पूर्व, और ये जो दिशा हो गई इसको मैंने बोल दिया पश्चिम। और ये इसका बीच का बिंदु है, ये इसका क्या है, बीच का बिंदु है। दो फुटबॉल खिलाड़ी हैं ए और बी, समान स्थान से शुरुआत करते हैं। ए 10 मीटर उत्तर में, पहले कौन चलता है, ए, समान स्थान यानी ए। और यहीं से कौन चलेगा, बी। तो ए है वो सबसे पहले किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। ए 10 मीटर उत्तर में, तो ए है 10 मीटर किस साइड में चल रहा है, वो उत्तर में। तो 10 मीटर ये हो गया, ये हो गया 10 मीटर किधर की ओर चला, उत्तर दिशा की ओर चला। फिर 15 मीटर पूर्व की तरफ, फिर ये 15 मीटर यहां से यहां आ गया। 15 मीटर किधर की ओर चला, पूर्व की ओर चल पड़ता है। 15 मीटर पूर्व की ओर, यानी फिर 15 मीटर क्या चलता है, पूर्व की तरफ। और फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर भागता है। फिर दाएं मुड़ता है नीचे की ओर, और कितना भागता है, 25 मीटर भागता है। ये लो लो, यहाँ आ गया। कितना भागता है, 25 मीटर। ये आ गया 25 मीटर आ गया, 25 मीटर भागता है। और उसी दौरान बी 7 मीटर पश्चिम में, अब यहां से बी चलेगा, तो बी के लिए अलग डायरेक्शन ले लेते हैं अपन। भाई यहां से क्या चलेगा, बी। तो बी किस साइड की ओर, 7 मीटर किस साइड की ओर चलता है, पश्चिम की ओर। तो ये 7 मीटर हो गया बी का, ठीक है। बी 7 मीटर पश्चिम से, फिर 15 मीटर दक्षिण में, यानी यहाँ से 15 मीटर वो क्या चलता है, दक्षिण में चलता है। तो मान लो ये हो गए उसके 15 मीटर, 15 मीटर दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में। फिर बाएं मुड़कर, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो भाई ऐसे जा रहा है तो ऐसे मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा। तो बाएं मुड़ता है और 2 मीटर दौड़ता है, यानी यहाँ से 2 मीटर ही दौड़ा, यहाँ तक आ गया। कितना हो गया, 2 मीटर। अब यहाँ पे है वो दौड़ता है 2 मीटर। ए के सापेक्ष में बी का स्थान क्या है, ए के सापेक्ष, भाई ए तो यहाँ पे है, और ए के सापेक्ष ये कौन सी दिशा में है, भाई पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अब है कौन सा ये नहीं पता। देखो अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये 15 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, 15। और साथ ये 15 और शायद कितनी हो गई भैया, 22। तो यानी ये टोटल दूरी है, ये कितनी है, 22 मीटर की है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी है, 22 मीटर। अब 2 मीटर ये चल के आ गया, यहाँ तक आ गया। तो ये जो दूरी बच गई है अपने पास में, कितनी बच गई, 20 मीटर बच गई। कितनी बच गई, 20 मीटर। अब देखो अपने पास में यहाँ पे कौन आया है, ए, और इधर यहाँ पे कौन पहुंचा है, बी। तो ए के सापेक्ष बी का, तो बी कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। और कितने मीटर पर है, 20 मीटर। तो बी ए के 20 मीटर पश्चिम की ओर है। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये तीसरा प्रश्न अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। देखो इसमें, अपने घर से मनीष दक्षिण पूर्व में 25 किलोमीटर चलता है। देखो वही चीज नोट कर लेते हैं। ऊपरी ऊपर दिशा उत्तर हो गई, नीचे की दिशा क्या हो गई, दक्षिण। बीच का ये पॉइंट हो गया, इस साइड में हो गई पूर्व दिशा, और इस साइड में हो गई अपनी पश्चिम दिशा। क्लियर बात हो गई। मनीष दक्षिण पूर्व में 25 किलोमीटर चलता है। मनीष है वो दक्षिण पूर्व में, यानी यहां से यहां तक वो 25 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, चलता है। और
फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यानी यहां चलने के बाद में वो किस साइड की ओर मुड़ जाता है? पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ये पश्चिम दिशा हो गई। पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यानी थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं है, ये इतना ठीक रहेगा। कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब कहाँ गए? यहाँ आ गए। 7 किलोमीटर चलता है। ओ तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? भाई घर तो इसका क्या था? यही था। ठीक है, यानी इधर तक ले आओ और यहाँ तक, तो ये 7 किलोमीटर होगा। और घर क्या था इसका? यही था। ठीक है, अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो भैया अपने घर से वो कितनी दूरी पर है? बस में कुछ गड़बड़ है। म- अपने घर से मनीष दक्षिण पूर्व में 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 25 किलोमीटर चला और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। दक्षिण पूर्व में चला 25 किलोमीटर, फिर और पश्चिम, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से बस 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? अपने घर से कितनी दूरी पर है? 7 घटाएं तो भी नहीं होता है, 7 जोड़ दे तो भी नहीं होता है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। देखो वही निकाल लेंगे। लंब का स्क्वायर, लंब बराबर क्या होता है भैया? अब लंब का मान निकालना है। ये आधार हो गया और ये क्या है अपने पास में? करण। तो निकाल लेते हैं। देखो लंब बराबर क्या होगा इस चीज़ से? देखो लंब बराबर हो जाता है अपने पास में रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस है आधार का स्क्वायर। देख लेते हैं। कर्ण यानी कितना है? 25। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। रूट 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। कितना होता है? 625 माइनस गुण 50, टोटल कितना हो जाएगा? 576। 576 किसका रूट होता है बेटा? 24 का रूट होता है। तो यानी वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 24। तो यह जो दूरी आएगी ये कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी आ जाएगी? 24। अब इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है? तीसरा ऑप्शन सही दे रखा है। तो इस प्रकार से अपने को तीसरा ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यानी ये कौन सा ऑप्शन होगा? 24 किलोमीटर वाला हो गया। इसके बाद में देखते हैं। देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। अब मैं डायरेक्ट ही नोटेबल करूंगा। एक आदमी है वो पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है? 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। यानी पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह पूर्वोत्तर की तरफ मुड़ता है। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर की ओर। ठीक है ना? तो पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर की ओर मुड़ता है और उस दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी पूर्वोत्तर मुड़ता है ऐसी। और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऐसे लिख दो, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 20 मुड़ता है और 20 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है। वह फिर से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है। फिर से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है ऐसे। और कितनी दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी 5 किलोमीटर की दूरी तय हो गया। तय करता है। मूल शुरुआती बिंदु से मूल स्थान के रूप में मानते हैं तो वह अब किस दिशा में है? तो वह अपने पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन
करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, चौथा ऑप्शन हो गया। तो यानी ये क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कार एस बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, देखो ऊपरी ऊपर दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। नीचे नीचे की दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। यानी ये बिंदु है एस, और एक कार है वो एस बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो यानी एस बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, वो चलती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ती है। तो बताओ किस बिंदु के सम्मुख है। यानी फिर वो क्या मुड़ जाती है, पूर्व की ओर मुड़ जाती है ऐसे, इस साइड में। अब वो इधर मुंह करके खड़ी है, किस बिंदु के सम्मुख है। इसमें तो कोई दिया ही नहीं। यदि एक कार एस बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, तो वह किस बिंदु के सम्मुख है। किस बिंदु के सम्मुख है। तो ये तो ऑप्शन सम्मुख आएगा तो एस, तो एस भी नहीं होगा। किस बिंदु के सम्मुख है भी नहीं है, तो पूर्व वाला भी नहीं ऑप्शन हो रहा है इसमें। तो ये प्रश्न में थोड़ी सी क्या है, मिस प्रिंट है, और इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा दोबारा। इसमें ऑप्शन है वो राइट नहीं आ रहा है, इसमें बिंदु और भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो ये दिया गया है, देखो राम बिंदु एल से 6 किलोमीटर बिंदु के की ओर चलता है। राम है वो बिंदु एल से 6 किलोमीटर के की ओर चलता है, यानी राम यहाँ है। और इधर मान लो कि वो 6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है ना। एल बिंदु से के की ओर चलता है, यानी के की ओर आ गया। शिवम कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे बिंदु टी तक पहुंचना है। तो उसे अब किस दिशा में मुड़ना चाहिए। ये का प्रश्न कहाँ से आ गया इसे। देखो अपने पास में अंतिम प्रश्न आता है। गुरप्रीत दक्षिण की ओर सम्मुख है, वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। वह किस दिशा में है। तो ये प्यार दोस्तों प्रश्न आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि ये प्रश्न का आंसर क्या आएगा। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ में मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम करते हैं, और नए टॉपिक के साथ में अपन क्या है कि कल से फिर अपने ये स्टार्ट करते हैं। तो फिर धन्यवाद, अपन मिलते हैं कल फिर इस चीज़ से। सर जी, हैं? वॉइस तो चल रही।